बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। पंजाब की सियासत में और आज़ाद कश्मीर की सियासत में बात डिफरेंसेस की करें तो पाकिस्तान की सियासत जो है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त पाकिस्तान में इन हैं और गवर्नमेंट जिनकी चल रही है वो ऑटोमेटिकली एक रेंज या एक वेव ऐसी पाई जाती है जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी ऐसा ही एक इमेज क्रिएट होता है कि इस बार जो है यहाँ भी ये गवर्नमेंट बनने जा रही है। बात अगर हम LA4 की करें तो LA4 में डिफरेंट कैटेगरीज में जो है मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो बहुत मुतहरक रही है, बहुत काम हुए हैं। चौधरी रुखसार अहमद साहब जो है वो जब मिनिस्टर रहे हैं तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम करवाया। आज हम उस यूनियन काउंसिल में मौजूद हैं जिसमें हमेशा से PMLN ने विन किया है और वो यूनियन काउंसिल नवांगरा है। आज उसी के गांव डल महमूद में हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने बैक्सियत मास्टर और एक टीचर मोल्लम होने की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया। वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस वक्त सादिक हॉस्पिटल के और माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरती से वेलफेयर के तौर पर उस हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चला रहे हैं। एक काउंसलर की हैसियत से आप वार्ड जो सबसे बड़ी वार्ड थी इस यूनियन काउंसिल की उसमें आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया, विन किया। दल महमूद और मोबश ये दो जो है मिलके एक वार्ड बनती थी, इस वार्ड को रिप्रेजेंट किया। इसके साथ साथ कैडेट मिशन पब्लिक मिडिल स्कूल घसीटपुर के ये CEO भी हैं, चेयरमैन हैं और साथ ही साथ आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत जैसे कि पेश करते रहे उसी तरह से एक वसी और इस सिलसिला इनकी खिदमत का चलता रहा। इसके अलावा वो अपनी मदद आपके तहत क्या काम करते हैं, सियासत में कब से हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ कब से वाबस्तगी आई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मास्टर अब्दुल गफूर कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मास्टर साहब, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने हमें भी मौका दिया अपने ख्यालात का इज़हार करने का। वेलकम तो सर। अल्लाह ताला वेलकम सर। मतलब जिस तरह से आपकी वार्ड सबसे बड़ी वार्ड है, बात आपके बचपन से जवानी और जवानी से लेकर अपने करियर तक की करें, कैसा वक्त गुजरा, कैसे पॉलिटिकल अफेयर्स आपने स्टार्ट किए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से कैसे मुंसलिक रहे, कैसे ये वसी और इस सिलसिला स्टार्ट किया आपने? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एजुकेशन का। एजुकेशन सन 80 में मैंने ज्वाइन की थी, 36 साल सर्विस की है मैंने। जी जी। और अल्लाह का बड़ा कर्म रहा है कि मैंने तकरीबन 33 साल 33 ईयर एक स्कूल में गुजारे, हाई स्कूल चौकिया में। तो जो 3 साल हैं बाकी वो आगे पीछे गया हूँ। लेकिन शुरू से मेरी ये आदत है कि गवर्नमेंट स्कूल के अदारे में भी रह के जो यतीम बच्चे होते थे या कोई ऐसा होता मैं यूनिफॉर्म वगैरह लेके देता था। ये एक कुदरती मेरे वालिदैन की तरफ से मुझ में ये थी। उसके बाद सन 2000 में मैंने प्राइवेट स्कूल भी खोला, वो स्टिल चल रहे हैं। उधर भी तकरीबन 40 बच्चे ऐसे हैं जिनको यूनिफॉर्म किताबें हर चीज़ में खुद देता हूँ उनको। और उन बच्चों की दुआ है मैडम जो इधर आपके सामने बैठा, माशाल्लाह से अल्लाह का करम है। बाकी रही सियासत की बात, जी जी। तो सियासत असल मैंने अपने अबुआजाद से वो आई है मुझ में। क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो सुनते उस वक्त BD मेंबर वो कहते थे इलेक्शन होते थे, तो उस वक्त मुझे शौक होता था कि मैं देखूं ये इलेक्शन कैसे हैं। तो उस वक्त हमने सुना था कि ये रूह अफ़ज़ा अपनी शरबत है। तो वो हम ना जो हमारे वोटर होते थे वो हमारे बुजुर्ग कहते थे यार इनको पानी पिलाओ, तो वो पानी पिला पिला के हम सियासत में आ गए। ऐसी सियासत। तो फिर एजुकेशन में मैंने तकरीबन 9 इलेक्शन माशाल्लाह से, और 8 जो मेरे बिला मुकाबले, एक में मैंने मुकाबला किया। तो जो टीचर यूनियन के इलेक्शन थे उसमें माशाल्लाह से आप जो है 8 इलेक्शन मेरे वो जो उसमें बिला मुकाबला जबरदस्त। तो एक में थोड़े जो तो वो शौक बहुत था। जब मैं अपने साथियों से बैठता था ना स्कूल में, तो मैं कहता यार मैंने 3-4 साल पहले रिटायरमेंट ले लिया, क्यों इलेक्शन मैंने काउंसिल का इलेक्शन जीतना और चेयरमैन बना। मुझे ख्वाहिश बहुत थी कि चेयरमैन मैंने बना। अच्छा, और गाड़ी में प्लेट लगानी। क्या बात बस है, ऐसे मतलब वो एक बचपन से जो इमेज बना हुआ था। और मैंने जो रिटायरमेंट है ना 3 साल पहले, तो जब ये 5-6 साल के इलेक्शन पहली दफे अल्लाह ताला ने करम किया। मैं समझती हूँ कि 31 इयर्स के बाद मतलब जिस तरह से इलेक्शन हुए आपने विन किया, कंटेस्ट किया,
बड़ा थारूली प्रॉपर जो है वो आपका इलेक्शन रहा, फंड्स दरकार हुए, कुछ मिला आपको, गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटेशंस दी आपको, क्या कलीदी किरदार रहा गवर्नमेंट का, बल्दियात अगर करवा ही लिए हैं तो उस पर क्या क्या जो है नवाज़शात की हैं? असल में अगर तो जिन बल्दियाती इंतखाब 33 साल के बाद सरदार तनीम इलियास साहब, जी जी, बेशक वो दूसरी पार्टी हाँ, लेकिन में है, क्रेडिट लेकिन क्रेडिट उनको जाता है। बिल्कुल। 33 साल पहले मेरे भाई थे जनरल कौंसल, तो 33 साल के बाद फिर इलेक्शन हुआ, फिर मैं आ गया। अगर वो होते ना तो फिर हमें फंड, बल्दियाती फंड बहुत मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होगी तो 3 साल हो गए, 3 साल में 5,10,000 मिले बस। तो वो मेरे साथ ही जो वार्ड मुंबर, उधर मैंने लगाया, अपने गांव में अभी तक 1 रुपया नहीं लगाया। अच्छा अच्छा, गांव में तो वैसे ही माशाल्लाह से पी आ रहा है ना आपकी बात सब। गांव में असल में बात है, ये मेरे कजन है राजा इजाज, कभी आएंगे तो मैं आपको बुलाऊंगा। जी जी, ये उनका ना, ये जो मोड़ से आप इस तरफ आए हैं, 33 लाख का मनसूबा है हमारा, बहुत बड़ी गली है, वो पूरे गांव में जाती है, वो उन्होंने खुद करवाया, अपनी मदद। जबरदस्त हो गया। मतलब जिस तरह से आप अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, एक सादिक हॉस्पिटल को चला रहे हैं आप, वेलफेयर कर रहे हैं, ये वेलफेयर का शौक बचपन से, जैसे कि आपने बताया आप को शौक था, कैसे डेवलप हुआ, कैसे क्रिएट हुआ आपके माइंड में? असल में मेरे खुद भी हालात ऐसे ही थे कि वालिद साहब जब मैं पैदा हूँ, पहले फोत हो चुके थे 2-3 दिन पहले, तो मेरे दिल में दर्द दिल बहुत था। जब मैं किसी को देखता था ना, तो मुझे अपना वक्त याद आता था। एग्जैक्टली, वो बस ज़हन में रख के अल्लाह ताला अगर मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, तो मैं ऐसा काम करूं जो अल्लाह ताला की राजी हो जाए, अल्लाह के मखलूक, उसके तहत ये सारा सिलसिला माशाल्लाह से जबरदस्त हो गया। जैसे आपने बच्चों की बात की कि मतलब आप उनको यूनिफॉर्म वगैरह बुक्स प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे होंगे, उनके लिए क्या मतलब फैसिलिटी? फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ये ऐलान होता है, उनके पैनाफ्लेक्स भी हमने बनाई हुई है, सारा कुछ किया हुआ है। जो बच्चा इस काबिल है, हम जानते हैं, कमेटी बनाते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा कुछ। जब तक 8वीं तक मेरा स्कूल है, 8वीं में कोई पैसा नहीं है उसका, कोई चीज फ्री, हर चीज। जबरदस्त हो गया। मुस्लिम लीग नून के साथ आपका संगदड़ा, आपका प्लेटफॉर्म, आपका ग्रुप कब से है, कितने सालों का ये दरीना जो है रिश्ता है आपका? मेरी उम्र हो गई है 68, तो जब से मैंने उस्मा लिया, अच्छा अच्छा, हमारे अब्बा, दादा, चाचा, बाप सब मुस्लिम लीग शुरू से मुस्लिम लीग नून का शुरू से आज तक हमने पार्टी चेंज। बल्दियात का आप हिस्सा बन गए सर, लेकिन चेयरमैन क्यों ना बने, वजह? हाँ, चेयरमैन की आपको मैं बात बताता हूँ जी जी, कि चेयरमैन के लिए 2 कैंडिडेट थे, एक मसरत साहब जो भी हैं, एक मैं था। वैसे मैं हर लिहाज से, उम्र के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से, तालीम के लिहाज से मैं सबसे सीनियर था। बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन में आपको पता ही है, पार्टी में हो जाता है सारा कुछ। लेकिन उस वक्त चौधरी साहब ने ये फैसला किया था कि 2 साल में, 2 साल वो रहेंगे, 2 साल के बाद आप। अभी हमारे लिए मसला ये बना हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हमारे यहाँ कोई है ही कोई नहीं है, अभी तक कोई नुमाइंदे नहीं आया, ना कोई किसी का ऑर्डर किया है, वो पोस्ट खाली है। जो साहब ने वादा किया हुआ है कि आप चेयरमैन बनेंगे, बिल्कुल, और आपकी जो गाड़ी पे प्लेट लगाने की ख्वाहिश है वो इंशाल्लाह पूरी होगी। फर्ज करो अगर ना भी हो, तो मैं पार्टी डिसिप्लिन के तहत और पार्टी के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ती, ऐसी बात नहीं, चेयरमैन ही आती जाती। हाँ, लेकिन पार्टी को ख्याल करना चाहिए, नहीं, इंशाल्लाह पार्टी को ख्याल करना चाहिए कि आपकी बचपन की ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश पूरी हो। तकरीबन 1 वीक हुआ अभी मुलाकात हुई है, जो साहब आए थे, मैंने बुलाया था। अच्छा अच्छा, कुछ लोग मेरी वजह से ये पीटीआई को छोड़ के आए हैं मुस्लिम लीग नून में, तो जो साहब को मैंने बुलाया था, फंक्शन किया था, जबरदस्त। तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा, यार चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाए तो माफ कर लो। बिल्कुल सही हो गया। मतलब जिस तरह से आपकी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, सॉरी 3 बेटे हैं, 4 बेटियां, सब कामयाब है, ओवरसीज है, कुछ लैब टेक्नीशियन रहे, प्रॉपर तरीके से अपना बिजनेस जो है वो संभाले हुए हैं।
इनकी कामयाबी के पीछे ऑब्वियसली पेरेंट्स का ही हाथ होता है, लेकिन ज्यादातर आपकी मिसेस की सपोर्ट रही, आपकी या फैमिली बैकग्राउंड से? इसमें सच्ची बात तो ये है कि मैं कुछ भी नहीं, अगर मेरी बीवी मेरा साथ ना दे, आपको तो पता है अभी एक हाँ तो बिल्कुल। तो एक बात जरूर है कि मैंने अपने बच्चों के शाम के बाद बाहर नहीं जाने दिया, एक दूसरा मैंने अपनी अम्मी जी को भी अपनी वाइफ को भी ये मैंने समझाया कि पढ़ाई पे मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सही। अगर मैं बच्चे को डांट रहा हूँ ना, अम्मी जी वास्ता खुदा के आपने बीच में नहीं बोलना। और अल्लाह ताला मेरी अम्मी की जिंदगी करे, अभी तक वो चलती फिरती है, नजर उनकी ठीक ठाक है। माशाल्लाह। मुझसे छोटा भाई उसके पास होते हैं, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, और अल्लाह ताला ने मेरी माँ की दुआ है मेरे साथ माशाल्लाह से, तो बच्चे भी कामयाब, मैं भी कामयाब। जबरदस्त। डल महमूद के अंदर अगर देखा जाए तो मतलब कौन सी शॉर्ट कमिंग्स नजर आती हैं, कौन सी ऐसे काम हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है कि ये काम होने चाहिए? मैडम सच्ची बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसा काम छोड़े ही नहीं हमारे गांव में या मेरी वार्ड में जो कराएगा। हाँ, ये है कि कोई बच्चा अभी तक हमारा जो पहले पढ़े थे वो तो सर्विस में है, कोई ऐसा बच्चा हमारे दोनों गांव में है ही नहीं है जो मैट्रिक पास हुआ हम उसको कहें जो मुलाजिम काम करे। इसलिए हमारा कंप्लीट हमारे काम कोई ऐसे है ही नहीं करने वाले। यानी कि यू आर द लकी वन कि आप मतलब आप अगर सोशल वर्क करते हैं तो साथ साथ वार्ड जो है आपकी वैसे ही अल्लाह का करम माशाल्लाह से, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है इसमें। आपको क्या लगता है इस दफा जो जनरल इलेक्शन हुई, कैंपेन वैसे ऑटोमेटिकली बड़ी जबरदस्त है, तो चौधरी रूपसार साहब विन करेंगे या मुकाबला रहेगा? इंशाल्लाह जी, हमने तो तकरीबन 8,000 की नींद लगाई है नवांग्राम से। नहीं जी, टोटल जी, पिछली दफा तकरीबन 5,000 थी हमारी, लेकिन वो एक मसला था इन्होंने कर दिया, तो उनको लेके आना था इन्होंने, तो इंशाल्लाह 8,000 लीड हमारी इंशाल्लाह पूरे हल्के से, मतलब पूरा आपको जी मतवाजन बैलेंस लग रहा है। 9 ग्राम से 2,000 की लीड है। अच्छा, अभी लिखा लेंगे इंशाल्लाह, आप भी इधर ही मैं भी। हाँ क्यों नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस में है माशाल्लाह से आप। जी। अच्छा, मतलब जिस तरह से मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, लोगों के आने का सिलसिला जारी सारी है, इलेक्शन कैंपेन्स हो रही हैं, जबरदस्त सा एक जो है वो पेश किया जा रहा है अपना अपना मैनिफेस्टो। क्या लगता है आपको, आपकी यूनियन काउंसिल में इस एरिया में रायपुर में हो गया, डल महमूद हो गया, डलियान से हो गया, कितने लोग जो हैं वो यके बाद दीगरे पीएमएलएन का हिस्सा बन रहे हैं? तकरीबन सीट पर वाहन है जो अभी रिसेंटली तकरीबन 60-70 जो बल्कि 25 फैमिली 25 घराने वो इधर आए। अगर रायपुर नून लीग में शामिल, अगर रायपुर में तो वो 50 घराने 50 घर 150 बंदा लगा लें करके वो भी उन्होंने ऐलान किया, जो सारी जिंदगी उन्होंने गुजार दी पीटीआई के साथ। इनके मतलब उनका तल्लक जो है सारी जिंदगी पीटीआई में, और सोच भी नहीं बना सकता कि वो नून लीग में आए। अच्छा, लेकिन वो आए। अच्छा जी, तो बिहाइंड द रीजन पता चला वजह क्या बन रही है? जो चौधरी साहब के बाद दिख रहे रायपुर देखे ना, जो 150 बंदा है, रायपुर पेरिस बना हुआ, जिनके गलियों की हालत ही कोई नहीं थी, वो चो साहब ने किया। अच्छा 4 सड़कें लगती हैं रायपुर को, वो चो साहब ने बनाई। बिल्कुल सही काम बोलते हैं, जब इतने तरक्याती मंसूबा जब देंगे ऑब्वियसली काम बोलता है। बिल्कुल सही, जो साहब ने बड़े काम किए। आप जिस सादिक हॉस्पिटल में रफायामा पर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, क्या पर्ची फीस है, कितने डॉक्टर्स आते हैं, क्या फैसिलिटेशन है, मेडिसिन कैसे प्रोवाइड की जा रही है? मैडम डॉक्टर साहब की फीस हमने 300 रखी हुई है और कोई फीस नहीं है। ठीक हो गया। जो मुस्तहिक अफराद है वो बिल्कुल फ्री है। जो ओनर है अस्पताल के अजी सदक साहब है, वो नॉर्वे पूरी फैमिली होती है, उनके कजन है, दामाद भी हैं, डॉक्टर कर्नल अरुण रशीद, ये पिछले हफ्ते उन्होंने फ्री कैंप लगाया हुआ था, तो उनकी तरफ से मुझे हिदायत है कोई भी मुस्तहिक बंदा उससे कोई पाई पैसा नहीं। जबरदस्त हो गया। दवाइयाँ भी हम लेके देते हैं जो मुस्तहिक को। बाकी लैब है मेरी उधर, कैंसर वाला कोई भी मरीज आए सारे टेस्ट फ्री हैं मैंने रखे हुए। जबरदस्त जी। उसके अलावा कोई भी गरीब बंदा आए उसको बिल्कुल फ्री टेस्ट। जबरदस्त, बिल्कुल। और अगर जदीद टेस्ट की जरूरत हो लैब में
जी तो जी। फिर कहाँ रेफर करते हैं पेशेंट? अगर तो कैंसर वाला पेशेंट हो तो मेरे जिम्मे हो, ठीक हो, मैं जो मर्जी कराऊं मैं फ्री करवाता हूँ। फ्री करवाते हैं। तो बाकी हम इधर अपने जेल में लैब है, एम लैब, हम उधर रेफर करते रेफर करते हैं, आपका उनके साथ रेफरल हैं। बना जी हुआ है। जी। जबरदस्त हो गया। मस्त साहब, आप अपने मामलात को देखते हुए, अपनी यूनियन काउंसिल को देखते हुए, वार्ड के वर्क को देखते हुए लोगों को क्या पैगाम देंगे कि किस तरह से वो पीएमएलएन का हिस्सा रहे, या वोट बैंक किस तरह से दें, या क्या करें? तो जी मैडम, मैं तो वो यही कहता हूँ कि आप चौधरी अरशद साहब को भी देखें, चौधरी रुखसार साहब को दें, जिसने आपके लिए अच्छा सोचा, अच्छे काम किए, तो उसको वोट दें। चाहे जो भी है, मैं बेशक मुस्लिम लीग नून में हूँ, लेकिन अगर चौधरी रुखसार साहब ने काम किए हमारे गांव में, तो ये साहब चौधरी रुखसार साहब हकदार है। तो चौधरी अरशद साहब ने तो हमारा गांव भी सही तरह का नहीं देखा हुआ, और मुंबर और या डालमा अभी तक वो काम ही नहीं कराया। रुखसार साहब ने तो बहुत काम कराए हैं, बच्चे कितने बच्चे उन्होंने भर्ती कराए हैं। जबरदस्त। जी हाँ। मतलब जिन लोगों को जॉब वगैरह मिली है, जी जॉब रोजगार मिली मिले है, हैं। जी हाँ, पुलिस में गए हैं, बाकी ये मनार में गए हैं, बाकी इस तरह की काफी भर्तियां हुई हैं। जबरदस्त। मतलब जिस तरह से मोम्बर गांव है तो वार्ड का वो हिस्सा है, तो ऑब्वियसली आपने किसी ना किसी की तो ड्यूटी वहां लगाई होगी, जिसकी सपोर्ट या जिसका आपके साथ एक स्लैक या एक रहता है, जिस जो आपको वहां की तमाम तर खबरें देता है, या कोई कमेटी बनाई है आपने? असल में उधर ना एक लड़का है जी, खान अमजद खान, वो जो रुखसार साहब का बहुत जाला है जी, और बहुत ज्यादा वो काम करता है, और मैंने क्या उसकी ड्यूटी लगानी है, वो कुदरती तौर उसको ना नून लीग से बहुत प्यार है, वो बहुत मेहनत करता है। तकरीबन आज तक तो मेरे ख्याल में ये पोलिंग हमने आ रही है, और रिकॉर्ड उसकी जो है वो ड्यूटी ज्यादातर उसकी ये ड्यूटी है कि मुंबर में जो भी काम है या कोई मसला है, अभी जो मुझे स्कीमें 2 मिली है तो मैंने मुंबर में लगाई, वो खान अमजद की वजह से लगाई। जबरदस्त हो गया। यानी कि जो आपने तरक्याती काम किया मुंबर में मुंबर अभी मुंबर में ही किया, मैं अपने गांव में अभी कुछ नहीं किया। जबरदस्त हो गया। वैसे ही मेरे गांव में इतनी जरूरत ही कोई नहीं है, लेकिन अभी नेक्स्ट भी अगर कोई स्कीम मिली तो इंशाल्लाह खान अमजद के नाम पे उधर ही। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल सही हो गया जी। तो नाज़रीन, ये थी मास्टर अब्दुल गफूर कियानी साहब की गुफ्तगू। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई इंसान अपने अमाल से मुतमिन हो कि मैंने जो किया है वो किस तरह से मैं कर रहा हूँ, खिदमत खल्क किस तरह की कर रहा हूँ, और इसका जो अफेक्ट है वो मेरी जात पर या मेरे बच्चों की जात पर कैसा होगा, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो मास्टर अब्दुल गफूर साहब खुद हैं। अपने इतने साल करियर में उन्होंने अपने करियर का आगाज जब से किया तब से स्टिल आज तक वो रफ़ाए आमा के काम पर यकीन रखते हैं, और यही वैसे तो मुसलमान हमारी लाइफ की सबसे बड़ी पहचान है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर गुजरे जिससे हमारे रहन सहन के साथ साथ हमारे साथ रहने वालों के रहन सहन में भी तब्दीली आए। ये सबसे बड़ी खुशाइन बात है। डल महमूद या बात मोबर की करें तो यहाँ वाहिद दोनों जो गांव हैं, इनकी जो वार्ड बनती है मास्टर साहब की इतनी परफेक्ट है कि इसमें वाकई कोई काम की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है मास्टर साहब का। तो इसी की वजह से जो है वो 8,000 की लीड से वो कहते हैं कि पूरे इस LA4 हल्का में जो है चौधरी रुखसार साहब विन करेंगे। तो बिल्कुल जी, देख लेंगे क्या बनता है क्या नहीं, लेकिन इलेक्शन चूंकि हालात जो हैं साजगार नजर आ रहे हैं बड़े मुस्लिम लीग नून के लिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।